नमस्कार, 1905 उत्तराखंड की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं चलिए सोचे कि मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम प्रीति बुटोला है। जी मैम, बताइए मैं किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैम, मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। रुद्रप्रयाग लसिया पट्टी में मेरा गांव पड़ता है। हाँ जी। और मैं तिलवाड़ा में रहती हूँ, रुद्रप्रयाग में ही। हाँ जी। 16 तारीख की शाम को, मतलब 16 दिसंबर की शाम को मेरे हस्बैंड की आंख में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे पहले रुद्रप्रयाग दिखाए, फिर श्रीनगर, उसके बाद रेफर मुझे नीचे देहरादून आना पड़ा मुझे। तो मैं जल्दीबाजी में मतलब बहुत ही ब्लीडिंग हो रही थी उनकी आंख से, तो मैं जॉलीग्रांट हॉस्पिटल पहुंच गई। तो मैं जॉलीग्रांट हॉस्पिटल पहुंची, जैसे ही 11:30 तक मैं जॉलीग्रांट पहुंच गई थी, तो वहां इमरजेंसी में मैं गई तो एक डॉक्टर मुझे मिली। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने देख लिया था। उन्होंने कहा समस्या बहुत गंभीर है और हमें तुरंत यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा आंख की, जो मेरे हस्बैंड की आंख थी। तो मैंने कहा ठीक है, ऑपरेशन करो, क्योंकि मैडम मैं अकेली जा रखी थी, अड़ोसी पड़ोसी साथ थे, मेरे साथ और कोई नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, ऑपरेशन करो। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन रखा कि आप क्या चाहते हो, स्वास्थ्य कार्ड आयुष्मान कार्ड लगाना चाहते हो या पेमेंट करना चाहते हो, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा मैं आयुष्मान कार्ड लगाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला अगर आप आयुष्मान कार्ड लगाओगे तो प्रोसेस बहुत लंबा है और गवर्नमेंट से परमिशन उसमें बहुत टाइम लगता है। तो और आपकी हस्बैंड की स्थिति बहुत खराब है, तो आप जल्दी करो। तो मैम मैं नहीं जानती थी, मैं पहली बार हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने जल्दी में मुझसे पूरे पहले उन्होंने मुझे 20,000 बोला, उसके बाद उन्होंने मुझे 30,000 बोला और उन्होंने मुझे 30,000 रुपये पूरे ले लिए। ठीक है मैम, मुझे लगा ये जल्दी ऑपरेशन करेंगे, ज्यादा स्थिति खराब होगी। उन्होंने खाली एक डॉक्टर आई वहां पे, उसने आंख देखी और उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सुबह को होगा 8 बजे, कि इन्फेक्शन वगैरह फैल सकता है। पहले उन्होंने मुझे ऐसे बोला ना कि जल्दी होगा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर अभी आई नहीं है, हमने फिलहाल मतलब जो एंटीबायोटिक वगैरह हमने दे ली है, तो ऑपरेशन सुबह 8 बजे होगा, आप अपने हस्बैंड को कुछ मत खिलाना, ठीक है। तो मैम मैंने उनको 16 तारीख भी भूखे थे पूरे, 17 तारीख की रात को भी, मतलब 16 तारीख की रात को पूरे भूखे थे। 17 तारीख सुबह उन्होंने 8 बजे बोला था कि ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया सुबह भी। तो मैम मैं उनको वेट करती रही, कम से कम 1-2 बज गई, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। तो मैंने डॉक्टर मैम के पास गई, मैंने कहा मैम आपने जब मैं रात को आई थी आपने बोला था कि आप इमरजेंसी में आए हो और हालत ठीक नहीं है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आयुष्मान कार्ड आपने मुझे लगाने नहीं दिया। तो मैं अब आयुष्मान कार्ड लगाना चाहती हूँ क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो गई है, ठीक है। तो मैम उन्होंने मुझे आयुष्मान कार्ड नहीं लगाने दिया, कहा कि आप इमरजेंसी में आए हो, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। और उसके बाद जब मैं इधर उधर घूमी, हाथ पैर जोड़े मैंने कई लोगों के, तब जाके मुझे उन्होंने 3:30 बजे मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और मुझे बोला गया कि आपने शिकायत की है आगे, इसीलिए हम आपके हस्बैंड को 1 घंटे पहले ले जा रहे हैं, ऑपरेशन तो हम अपने ही टाइम पे करेंगे, तुम्हें जहां शिकायत करनी है तुम कर सकते हो। और उसके बाद मैम उन्होंने ऑपरेशन 1 घंटे मेरे हस्बैंड को ले गए, उनके स्वेटर वगैरह निकाल कर, उन पे कंबल भी नहीं डाला, उनको लग गया था जुकाम। उसके बाद 5:30 तक ऑपरेशन करके वो उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे बोला कि 11 बजे तक इन्हें खाना नहीं खिलाना है, मतलब 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख की, मतलब 17 तारीख की रात को 11 बजे। मैंने कहा मैम मैं 11 बजे खाना कहाँ से लाऊंगी? तो उन्होंने बोला हम हॉस्पिटल से ही अरेंज कर देंगे खाना। मैंने कहा ठीक है, मैं अकेली थी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद क्या हुआ कि 11 बजे जब मैंने अपने हस्बैंड को गर्म पानी मैंने अरेंज करके ला गई थी, कहीं से मैंने पिला दिया था, तो मैंने जब खाना देखा मैम, ठंडे चावल थे और ठंडी दाल थी। तो मैंने स्टाफ को बोला, मैंने कहा कहीं से अच्छा खाना, मतलब जो डाइजेशन होती है, उसने ये खाना लिखा था क्या ऑपरेशन के बाद मेरे हस्बैंड के लिए? उन्होंने कुछ नहीं बोला। अतः उसके बाद मैं कहाँ जाती, मैं हॉस्पिटल में वैसे ही रास्ता बहुत भटक रही थी, मैं खाली बड़ी मुश्किल से एक चाय लेके आई उनके लिए, मैंने खाली चाय पिलाई। और अगले दिन सुबह को जब हम डिस्चार्ज हो रहे थे, मैंने फिर से बोला मुझे आयुष्मान कार्ड लगाना है, उन्होंने फिर भी मुझे नहीं लगाने दिया। फिर हम उनके पास गए जो आयुष्मान कार्ड लगाते हैं, उन्होंने हमें बोला कि डॉक्टर से लिखवा कर लाओ। डॉक्टर ने नहीं लिखा। उसके बाद उन्होंने हमें वहां से डिस्चार्ज किया, तो उन्होंने हमें दवाइयों का भी ढंग से नहीं बताया, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया और पूरे 35,000 रुपये मुझसे लिए हैं। मैम मैं ये कहती हूँ, क्या इमरजेंसी में हम उत्तराखंड वालों को के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं लगता है? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं है, लगता तो है, बट मैम इसकी शिकायत ना पीएम पोर्टल पे कीजिए, यहाँ पे नहीं होगी मैम। ये क्या है, ये पीएम का वो नहीं है?
ये सीएम पोर्टल है, आप पीएम पोर्टल पे कीजिए। मैं उत्तराखंड की हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ही शिकायत करूंगी। मैं अपने मुख्यमंत्री से बोलना चाहती हूँ, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इस बेटी की अरदास जरूर सुनेंगे, इतना मुझे पता है। आप मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचाइए, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। उन्होंने मुझे ठगा है, और अगर आप मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात नहीं पहुंचा सकते तो आप बोल दीजिए। नहीं मैम, ऐसा नहीं मैम, शिकायत ना ये वाली यहाँ दर्ज नहीं हो पाएगी। आपको इसके लिए ना मैम या तो आप पत्राचार कीजिए, मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र प्रेषित कीजिए, या तो आप पीएम पोर्टल पे शिकायत दर्ज कीजिए इस विषय में। मैम मैं प्रधानमंत्री जी से शिकायत करूं, मैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत नहीं कर सकती? नहीं मैम, ऐसा नहीं है मैम, ये ना मैपिंग नहीं है हमारे पास ये जॉली ग्रांट की, इसलिए मैंने आपको बताया। सीएम पोर्टल पे ना इसकी मैपिंग नहीं है, पीएम पोर्टल पे है इसकी मैपिंग। लेकिन मुझे तो कहा गया कि सीएम पोर्टल पे ही इसकी शिकायत करो, क्योंकि ये राज्य का मामला है, केंद्र का तो है नहीं है। जी मैम, मैं आपकी बिल्कुल बात समझ रही हूँ, पर यहाँ पे ना मेरे पास मैपिंग नहीं है। मैंने अभी चेक किया तो मैपिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, इस वजह से मैंने अच्छा। आपको बताया कि कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी मेरी बात जरूर सुनेंगे। और आप लोग नहीं पहुंचाना चाहते, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया से मुख्यमंत्री जी मेरी पूरी बात सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस केदार घाटी की बेटी की बहू की, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा भी बचपन में गुजर गए थे, और इन जॉली ग्रांट वालों ने जो मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए उनसे। और अगर आप लोग मुख्यमंत्री जी से मेरी शिकायत नहीं पहुंचा सकते, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी मेरा मुख्यमंत्री भी नहीं है, मैं पूरी अनाथ हूँ, मैं यही सोचूंगी। इस केदार घाटी की बेटी को इन लोगों ने लूटा है, और मुझे आगे भी ट्रीटमेंट कराने अपने हस्बैंड के, उनसे मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। भीख नहीं मांग रही हूँ मैं चंडीगढ़ चली गई, उसके बाद लोगों की मदद से ही गई हूँ मैं, कोई नहीं है मैम मेरा। मुझे अपने राज्य के मुख्यमंत्री, वो हमारे मुखिया हैं, इस बेटी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई बात नहीं, मत पहुंचाओ मेरी बात मुख्यमंत्री जी से, जरूर पहुंचेगी। बाबा केदार मेरी रक्षा करेगा, आप लोग कोई मत करो। ठीक है मैम, बाय।